आज हम देखेंगे खुरूज की किताब, उसका 33वां बाब और उसकी 14वीं आयत में हम देखेंगे, लिखा है, तब उसने कहा, मैं साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे करम की नजर है। क्या इसी तरीके से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रूई ज़मीन की सब कौमों से निराले ठहरे। आमीन। खुदा के साथ चलने से हम भी निराले ठहरे। उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला है, और जिसके साथ वो चलता है वो भी निराले ठहरते हैं। तो मूसा चाह रहा है कि खुदा उसके साथ चले, और खुदा का साथ चलना जो है वो इंतहाई जरूरी है। आमीन। जिंदगी में जब जब खुदा साथ होता है, हमें कुछ निराला जो है वो नजर आता है। यहां पे मूसा की डिमांड है कि अगर तू साथ नहीं तो फिर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर तू साथ चलेगा तो इसी तरीके से पता चलेगा कि हम निराले हैं। निराले होने से पता चलेगा कि तू साथ है। आमीन। बाजुकात मैं इस खुदा के कामों को जानकर ही मुतमईन रहते हैं। ऐसा है। हम एक और हवाला देखेंगे, खुरूज ही की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, तब फराउन ने भी अपने दनाओं और जादूगरों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गए, लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। यहां पे मूसा का जो खुदा को साथ ले जाने की वजह थी वो यही थी कि मूसा जो है वो खुदा के कामों को देखकर मुतमईन नहीं था। आज हम भी बाजुकात अपनी जिंदगी में खुदा के कामों को जानकर मुतमईन होते हैं, सिर्फ मौजज़ात को देखकर कि इसकी जिंदगी में ये हो रहा है, उसकी जिंदगी में ये हो रहा है, या मेरी जिंदगी में ये कुछ हो रहा है तो मैं मुतमईन हूं। लेकिन मूसा ने कहा कि तू साथ चल। हालांकि इससे पिछले वर्ष में खुदा कह चुका है, यहां पे लिखा है कि तू रवाना हो और लोगों को उस जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई, देख मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। पिछले चैप्टर में आप पीछे पढ़ लीजिएगा। अब मूसा ने इस बात पे इत्तफाक नहीं किया कि फरिश्ता, मूसा ने कहा मैं फरिश्ता साथ जाएगा लेकिन मुझे तेरा साथ चाहिए। हालांकि खुदा कह चुका है कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा। बाजुकात हम जो है ना कम पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कम पे वो कॉम्प्रोमाइज करता है जिसने खुदा की हजूरी का मजा ना चखा हो, जिसने खुदा के साथ को एंजॉय ना किया हो। अब बनी इस्राएली जो हैं वो खुदा के कामों को तो जानते थे, लेकिन खुदा की राहों को नहीं जानते थे। उन्होंने वो सारे काम होते हुए देखे जो खुदा ने मूसा के जरिए मिस्रियों के सामने किए। और एज इट इज हम भी कामों को तो जानते हैं, लेकिन क्या हम खुदा की राहों से वाकिफ होना चाहते हैं? आप में से कौन कौन है जो खुदा के कामों को जानता है? हाथ उठाइएगा। खुदा के कामों को हम सब जानते हैं। और कौन कौन है जो खुदा की राहों से वाकिफ होने की ख्वाहिश रखता है? प्रेज गॉड, सभी रखते हैं, और यह बड़ी अच्छी बात है। यह ख्वाहिश हमारे अंदर होनी चाहिए, और आज हम इसी पे बात करेंगे। कामों से महज वाकिफ होना ही काफी नहीं। हम कामों से तो महज वाकिफ होते हैं, लेकिन राहों से वाकिफ होने की ख्वाहिश नहीं रखते।
कामों से वाकिफ होना और राहों से वाकिफ होना दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों में बहुत फर्क है। कामों से तो गैर कौमें भी वाकिफ है कि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है। कामों से तो वो लोग भी वाकिफ है जो ईमान नहीं रखते, लेकिन उनको पता है कि खुदा काम करता है। लेकिन जो लोग खुदा के कामों से वाकिफ हैं उनका मिजाज फर्क होता है, और वो लोग जो खुदा की राहों से भी वाकिफ है, जो खुदा की हजूरी से वाकिफ है, जो खुदा के साथ से वाकिफ है, उनका तरीकेकार और मिजाज फर्क होता है। तो दोनों चीजों में फर्क है और हमें दोनों चीजों से वाकिफ होना चाहिए। जब हम मूसा और बनी इस्राएलियों का आपस में मुआवजा करें तो फर्क वाज़ेह नजर आता है। बनी इस्राएलियों ने खुदा के मौजज़ों को देखा, मूसा के साथ साथ चलते हुए उन्होंने बहरे कुलसम की उस खुश्क हिस्से पे चल के वो दूसरी पार गए। मूसा भी साथ है, बनी इस्राएली भी मूसा के साथ हैं। एज इट इज आसमान से मन और बटेर उन्होंने भी खाया। जो मौजज़ात, जो तरीकेकार फिरौन के जादूगरों ने किया, मूसा को भी खुदा ने इस्तेमाल किया, लेकिन फिरौन के जादूगर मूसा की तरह उन मौजज़ात को नहीं कर पाए। फर्क है। इसीलिए मूसा ने पीछे वो डिफरेंस देखा कि खुदा का काम करने का तरीका फर्क है, और मुझ में से होकर जो काम करवाता रहा है वो फिरौन के जादूगरों के उन जो जादूगरी के जरिए वो करिश्माती काम दिखा रहे थे, उनसे मेरा तरीका जो है वो फर्क नजर आया और वो मेरे सामने पस्त हो गए, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। और ये काम मैंने नहीं किया, बल्कि खुदा के जोर और कुव्वत ने मुझसे करवाया। खुदा ने मुझसे करवाया। लाठी को उसने जिस तरह खुदा ने कहा उसी तरह वो इस्तेमाल करता रहा। जब उसने चाहा कि लाठी सांप बन जाए तो सांप बन गई। जब उसने लाठी को बहरे कुलज़म पे मारा तो खुश्क जगह हो गई। बाज़ औक़ात हम सिर्फ काम को देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम खुदा की हुजूरी को महसूस करते हैं, खुदा की हुजूरी की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर वो काम जो बाज़ औक़ात हम खुदा को करते हुए देख रहे होते हैं कि मन बरस रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वही काम खुदा हमसे करवाता है, हमारे वसीला से करवाता है। आमीन। अब मूसा का यहां पे बिहेवियर डिफरेंट हो सकता था। अगर वो चाहता तो वो कहता कि पहले खुदा ने बड़े काम मुझसे करवाए, अब मुझे में इतनी अकल कुव्वत आ गई है, ये लाठी भी मेरे पास है, मुझे क्या है कि फरिश्ता तो जा ही रहा है आगे। लेकिन मूसा ने कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम बाज़ औक़ात हमारा मिजाज भी ऐसा था, जब हम किसी के बारे में पूरी तौर पे जान लेते हैं, जब हमें पता होता है कि इस शख्स के साथ होने से हमारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाएगी, और ना सिर्फ हमारी कुव्वत बढ़ेगी, बल्कि हम अलग ही नजर आएंगे, हम निराले नजर आएंगे। जब एक निराली शख्सियत साथ हो तो उसका असर जो है, हम किसी के साथ साथ जब रहते हैं तो उसके ज़हरी असर हो जाते हैं, उसका अक्स हम में नजर आता है, उसकी आदतें, उसकी जबिलतें हम में नजर आती हैं। हम आम इंसान होते हुए हम किसी की चीज़ों को मेहनत करके कैच करते हैं, किसी की आदतों को, किसी के बोलने के स्टाइल को, किसी को कॉपी करते हैं। लेकिन खुदा की हजूरी वाहिद ऐसी हजूरी है कि आप जब इस हजूरी में खुदा के साथ साथ चलते हैं, वो आपके साथ साथ चलता है, तो आप काफ़ी चीज़ें खुद से नहीं करते, काफ़ी चीज़ें आप खुद से नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आपको समझ भी नहीं आ रहा होता कि आप में ये तब्दीली आ कहाँ से रही है। तब्दीली असल में खुदा की ज़ात खुद लाती है, और वो खुद आपको इस काबिल बनाता है, वो खुद आपको इस तरह का बनाता है कि आप सबसे निराले दिखें, क्योंकि वो खुद निराला है और वो चाहता है कि उसके लोग निराले हों। वो खुद पाक है और वो चाहता है कि उसके लोग पाक हों। वो खुद बादशाह है, चाहता है कि उसके लोगों का रवैया भी शाही तरीके का हो। वो खुद कुदरत वाला है, वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां भी अख्तियार वाले और कुदरत वाले हो जाएं। आमीन। तो उसका साथ जब होता है तो ऑटोमेटिकली कुछ चीजें उसके साथ की वो ब्लेसिंग के तौर पे हमारे साथ साथ
चलती हैं, उसके लिए हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ ये करना होता है कि हम खुदा की हुजूरी को अपने साथ साथ रखें। आमीन। खुदा की हुजूरी को साथ रखने वाले लोग जो हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारे मौजज़ात होते रहे और आज भी होते हैं, और बाइबल में से हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं। इब्राहिम हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल की तरह है, जिसने खुदा के साथ को पूरे तौर पे एंजॉय किया है। और जिनके साथ खुदा होता है उनका नाम किताब हयात में दर्ज है। आमीन, आमीन। वो इग्नोर नहीं किए जाते। उनका ईमान, उनके काम, उनका बिहेवियर, उनकी कुर्बानियां, उनका मिजाज एक रोल मॉडल की तरह आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर लिया जाता है। वो एक हिस्ट्री के तौर पे फिर उनका जिक्र किया जाता है कि ऐसे लोग, ये ऐसे लोग हैं। इब्राहिम जो है वो ईमानदारों का बाप, मूसा एक अच्छे लीडर के तौर पे सामने आया। मूसा जो है खुदा की हस्ती को शख्सी तौर पे जान चुका था, इसीलिए वो चाहता था कि खुदा साथ चले। बाज़ औक़ात हम सिर्फ इस चीज पे इक्तफा करते हैं, गुजारा कर रहे होते हैं कि हम खुदा के काम हमारी जिंदगी में हो रहे हैं, दैट्स इट। बनी इस्राएली भी खुदा की हस्ती को शख्सी तौर पर नहीं जानते थे, और उसको जाने बगैर ही वो उसकी परवरदिगारी से मुतमईन थे। वो कन्विंस्ड थे टोटली, मतलब उनको लगता नहीं था कि इससे आगे भी कुछ है। मौजज़ात हो रहे हैं, मन खा रहे हैं, कपड़े नहीं फट रहे, जूते नहीं टूट रहे, लेकिन मुतमईन है ना। फर्क है मूसा में और बनी इस्राएलियों में। जो सिर्फ मौजज़ात पे मुतमईन होते हैं, जो सिर्फ उसके कामों पे मुतमईन होते हैं, जो सिर्फ उसकी परवरदिगारी दुआएं उसकी हुजूरी करके उसको बस खुदा 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 कह के मुतमईन होते हैं, वो बाप और बेटे के रिश्ते को पा नहीं सकते। जिनके अंदर ये इत्मीनान होता है कि काम चल रहा है, दैट्स इट, इतना ही ताल्लुक काफी है। लेकिन जो लोग उसको शख्सी तौर पे जान के उसके साथ शख्सी ताल्लुक बनाते हैं, एक बाउंड बनाते हैं, उसके बगैर कहीं चलते नहीं, कहीं जाना पसंद नहीं करते, कुछ करना पसंद नहीं करते, वो फिर पीछे चलने वाले नहीं बल्कि मूसा की मानित आगे चलने वाले लीडर होते हैं। आमीन। फर्क होता है ना। शख्सी ताल्लुक वाला शख्स जो है वो फ्रंट पे होता है, और जो सिर्फ कामों से मुतमईन होते हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। और बाजू का कामों से मुतमईन होना काफी नहीं होता। मुतमईन वो कामों से हैं, लेकिन जहां मुसीबत आई बुड़बड़ाना शुरू, एदू अच्छे थे असी मिसर चीसा। जब तक सब अच्छा 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 है, खुदा अच्छा है। जब मुसीबतें आई तो खुदा ने हमें छोड़ दिया, एदू चंगे असी ओथे ही सा। फर्क है ना शख्सी तौर पे ताल्लुक रखने वालों में और कामों से मुतमईन होने वालों में वाज़ेह फर्क है उनके रवैयों में। जो शख्सी ताल्लुक रखते हैं वो 25 साल तक वेट करते हैं कि खुदा ने वादा किया है तो वो औलाद देगा, और जो कामों पे मुतमईन होते हैं वो 3 महीने 4 महीने 3 साल में कहते हैं हजे तक कुछ होया नहीं, और बाजू का दुआएं करना भी छोड़ देते हैं। तो मिस्र में से निकलना बनी इस्राएलियों के लिए बहुत बड़ा काम था, जिस तरह खुदा ने निकाला। जरूरी नहीं कि मौजज़ात होते रहे तो ईमान मजबूत रहता है। इसीलिए वो ईमान जो मौजज़ात का तकाजा करता है वो रेगुलर जो है वो मजबूत नहीं रहता। सदरक, मीसक और अब्दनजू ने क्या कहा? उनकी स्टेटमेंट थी कि हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर ना भी बचाए तो ऐ बादशाह हम किसको सजदा नहीं करेंगे। फर्क है
शख्सी ताल्लुक रखने वाले जो है वो कहते हैं कि ना भी बचाए तो ताल्लुक कौन जुदाइए। हमें पता है कि बचाने की कुदरत रखता है, हमें पता है हमारा खुदा बचाने की कुदरत, हमें पता है हमारा खुदा देने की कुदरत, हमें पता है हमारा खुदा मुहैया करने की कुदरत, हमें पता है हमारा खुदा बियाबान में मन बरसाने की कुदरत, हमें पता है हमारा खुदा बहरे कुलसम को खुश्क करने की कुदरत, हमें पता है कि हमारा खुदा मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत। लेकिन अगर ना भी करे तो हम तेरी मूरत को सजदा ना करेंगे। यह मिजाज होता है उन लोगों का जो खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक रखते हैं, जो खुदा के साथ दिन और रात गुजारते हैं, जो खुदा के ताल्लुक को बाप और बेटे की तरह महसूस करते हैं। वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को एक मजहब नहीं समझते, वो रिश्ता समझते हैं। और रिश्ता जानता है कि बाप अगर गुस्सा कर रहा है, बाप थोड़े टाइम के लिए किसी और की साइड ले रहा है, लेकिन बाप है तो बाप ही। पड़ोसी का बच्चा कभी विरासत का मालिक नहीं हो सकता। काम जितने भी कर ले, दूध ले आया, चीनी ले आया, पत्ती ले आया, उरा मेरा मुंडा सुता है जरा सब्जी ले आ दे, लेकिन जब जायदाद में हिस्सा देना होता है तो हम ये तो नहीं कहते कि गवांडी का बच्चा बड़ा अच्छा है, जरा इन्हें एक कमरे की जगह दे दइए। कुछ ऐसा है नहीं है ना। विरासत का हिस्सा वारिसों को ही मिलता है, और वारिस वो जिसका ताल्लुक और रिश्ता, जो अपने बाप की कुदरत को, उसकी मोहब्बत को, उसकी शफकत को, उसके प्यार को जानता है, रिश्ता वही है। कुछ बच्चों को जायदाद से आंख भी कर दिया जाता है, यह भी ज़हन में रखना चाहिए। वो सतानदेही बहुत ज्यादा है, उनके काम ऐसे होते हैं, फिर बाप को गुस्सा आता है, वो गजब करता है, लेकिन इसमें भी बाप खुश नहीं होता। ये कुछ सिखाने का रवैया होता है, कुछ सिखाने के लिए। हम बाज़ वक्त अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, उन्होंने वेख्या नाल दिया बच्चों नूं, उन्होंने बच्चे कितना अच्छा पढ़ते हैं, वो अपनी मां का कहना कितना मानते हैं। कदी वो बच्चे ने अपने उन्होंने मैं कदी वेख्या नहीं गली के कोने ते खड़ा, तू उत्थे ही खलो रहना। एग्जाम्पल देते हैं ना हम अपने बच्चे को समझाने के लिए, लेकिन अगर बच्चे की बुराई कोई दूसरा करे, जरूरत नहीं किसी की कि मां और बाप के सामने आपके बच्चे को कोई बुरा कह दे। हमारा खुदा हमसे इतना प्यार करता है और इसीलिए तो वो कहता है मैं बाप हूं। तो बाप खुद डांट ले, मुआजना भी कर ले, सिखा भी ले, लेकिन जब बच्चे की बुराई कोई दूसरा करेगा तो वो कहेगा मैं उसका बाप हूं, चुप करके बैठ जा, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा वैसा है, वो अच्छा है, सब कुछ है। तो ये जो तारीफ होती है ये भी बच्चे को सिखाने के लिए, और जब दूसरों से हम काम करवाते हैं तो वो भी अपने बच्चे के आराम के लिए। सुता है उन्होंने की उठाना, चलो पड़ोसियां के बच्चे को बुला लीए, लेकिन पड़ोसी का बच्चा जितना भी खूबसूरत हो, जितना भी फर्मा बरदार हो, वो आपके काम 10 बार करता हो दिन में, आपका बेटा एक बार भी ना करे, लेकिन जो वारिस है वही वारिस होता है, क्योंकि रिश्ता है। रिश्ते की वैल्यू को जो समझ जाते हैं वो अपनी वैल्यू को समझ जाते हैं। तो मूसा जो है उसने रिश्ते को समझ लिया। अब मूसा को पता है कि खुदा के साथ होने से कितना फायदा है। फरिश्ता दे नाल चलेगा तो चलो सही है, लेकिन खुदा दे नाल जान दा प्रोटोकॉल तो वखरा ही है। फिर अब वजीर आजम के सेक्रेटरी के साथ कुछ लोगों की मुलाकात हो जाए तो उसको बड़ी वैल्यू फील होती है, लेकिन जो खुद वजीर आजम या सदर के साथ चल रहा हो ओदी आकड़ वखरी हुंदी है। फर्क है। बच्चे जब बड़े बहन या भाई के साथ शॉपिंग पे जाएं तो फरमाइशें फर्क होती हैं। जब बाप के साथ शॉपिंग पे जाएं तो जरा प्राइस देख के चीजें नहीं ली जाती, जो पसंद आता है ऐस उठो, जो पसंद आ रहा है ये पड़ा हुआ है, जो पसंद आ रहा है ये रख लो।
फर्क है ना, जब बाप साथ जाता है या बड़ा भाई या बहन या कोई भी बाप का भेजा हुआ शख्स साथ जाता है, बाप के साथ खड़े होने से हमें पता होता है कि हमारा बाप क्या कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। अब बाप साथ जाएगा तो मुझे जो भी प्रॉब्लम आए, बाप को तो पता ही है, बाप क्लियर करता जाएगा। हालांकि खुदा के फरिश्ते का साथ होना भी बहुत बड़ा साथ है, लेकिन जिनका रिश्ता खुदा के साथ बजाते खुद होता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि मेरा रिश्ता पास्टर के साथ अच्छा है तो मैं दुआएं ना भी करूं, पास्टर मेरे लिए दुआएं करते हैं। मेरा रिश्ता बुआ जी नाल बड़ा अच्छा है, मैं दुआवा ना करा, बुआ जी नु कह दिता, दैट्स इट। पास्टर साहब हमारे साथ जा रहे हैं, बुआ जी हमारे साथ जा रहे हैं। हाँ, खुदा हमारी सूरत में, आप खुदा के जितने लोग हैं उनकी सूरत में साथ साथ होता है, लेकिन हमारी दुआओं में ये होना चाहिए, हमें ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि तू मेरे साथ चल। मैं स्कूल जा रही हूं, खुदा तू मेरे साथ चल। मैं कॉलेज जा रहा हूं, खुदा तू मेरे साथ चल। मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूं, खुदा तू मेरे साथ चल। मैं बच्चे का रिश्ता देखने जा रहा हूं, खुदा तू मेरे साथ चल। मैं शादी का प्लान कर रहा हूं, मैं शॉपिंग करने जा रही हूं, खुदा तू मेरे साथ चल। मैं किसी के लिए दुआ करने जा रही हूं, खुदा तू मेरे साथ चल। मैं हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने जा रहा हूं, खुदा तू मेरे साथ चल। मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं, खुदा तू मेरे साथ चल। क्योंकि जब तू साथ चलेगा तो पता चलेगा कि मैं निराला हूं, मैं अलग हूं, तूने मुझे अपने लिए अलग किया हुआ है। जान रखे कि दीनदार को खुदा ने अपने लिए अलग किया है, चुना है। वो लोगों को चुनता है कि अलग करे, और वो क्यों अलग करता है? ताकि अलग लोग, चुने हुए लोग नजर आए। मूसा सिर्फ इस चीज पे गुजारा नहीं कर रहा था कि खुदा के कामों को बनी इसराइली देखते रहें, बल्कि उसको चाहिए था कि खुदा को भी बनी इसराइली बजाते खुद देखे, वो उसकी हजूरी का तजर्बा करे। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि खुदा के साथ चलने के बावजूद वो खुदा की हजूरी को उस तरह जान नहीं पाए। कभी बादल की मानित, कभी आग के सतून की मानित। आज हमारी लाइफ में भी खुदा इतने बड़े बड़े काम करता है, वो साथ रहता है, उसकी हजूरी होती है। हम इबादत में होते हैं, दुआ के लिए कहा जाता है, दुआ हो रही होती है, लाउडली हो रही होती है, लेकिन हम सिर्फ प्रिटेंडिंग के लिए अपने होंठों को हिला रहे होते हैं। हम उस हजूरी को महसूस नहीं कर रहे होते, हम उस ताल्लुक की ख्वाहिश ही नहीं कर रहे होते कि खुदा मैं शख्सी तौर पर तुझे जानना चाहती हूं, मेरा और तेरा पर्सनल रिश्ता हो, तू मुझसे बातें कर, मैं तुझसे बातें करूं। कितना अच्छा लगता है ना कि पसंदीदा शख्सियत से बातें करते हुए घंटों गुजर जाएं। तो दुआ जो है वो खुदा से बातें करना है। तो जब दुआ हो ना, तो मतलब हम खुदा से बातें कर ही नहीं पाते। बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया है, हम खुदा से बातें नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कुछ होता ही नहीं सिवाय उस लिस्ट के जो हमने तैयार की होती है। बहुत सारे लोग जो बातें करते होंगे वो जानते हैं इस तजर्बे को, जो खुदा के साथ दिन रात बातें करते हैं, जोड़े सिलाई पे रहते ने खुदा बता अब क्या करना है। अब मूसा वो है जो खुदा के साथ जोड़ा सलामा करता रहता है, नहीं मैं तो इंज नहीं जाना, तू नाल चल। उसकी ख्वाहिश है कि खुदा साथ चले, क्योंकि मूसा ने महज खुदा की परवरदिगारी का तजर्बा नहीं किया, बल्कि उसकी हुजूरी का, उसके साथ का भी तजर्बा किया। आमीन। इसलिए वो जान गया था कि इससे बढ़ के भी कुछ है। हमारी जिंदगी में बाज़ औक़ात हमारे लिए बरकतें ही सब कुछ होती है, मौजज़ात ही, बख्शिशें और ये सारा कुछ। हमें लगता है कि ये है तो खुदा है। और बहन नसरीन मीटिंग प्रिजाइड करते हुए कुछ जिक्र कर रही थी ऐसा कि मौजज़ात और चीज़ें होना, पैसे मिल जाएं और ये हो जाए। दुआओं में बड़ा फर्क आ जाता है जब हम खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक बढ़ जाता है हमारा, और तभी हमें महसूस हो जाता है कि हमारा ताल्लुक क्या है। दूसरे लोग भी
बहुत से ऐसे काम करते हैं जिंदगी में, लेकिन खुदा के लोगों के काम फर्क होते हैं, उनका रवैया फर्क होता है। जैसे कि मिस्री जादूगरों ने भी मौजज़ाती काम पेश किए, लेकिन किसी ने उन कामों को उस तरह ना किया जैसे खुदा ने मूसा के जरिए किया। आमीन, आमीन। तो अगर जिंदगी में डिफरेंस लाना चाहते हैं, आपके काम अलग नजर आए, आप अलग नजर आए, आपकी औलाद अलग नजर आए, आपका घराना अलग नजर आए, आपका मैरिड कपल अलग तरह का नजर आए, तो खुदा के साथ शख्सी रिश्ता जो है बनाना बड़ा जरूरी है। आमीन। अगर मूसा सिर्फ खुदा की कुदरत से मुतमईन होता तो वो फरिश्ते की मौजूदगी को कबूल कर लेता, लेकिन उसने कहा कि खुदा तू साथ चल। और आज हमें भी यही करना चाहिए कि खुदावंद हमें तेरा साथ चाहिए। अगर तू है तो सब कुछ है। पहले उसकी बादशाही की तलाश करो, फिर सब चीजें पालोगे। आमीन। हमें सिर्फ खुदा के काम ही नहीं बल्कि उसकी हस्ती को भी देखना है, उसकी हस्ती पे निगाह करनी है। हमें यह जानना है कि वो है क्या। और हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कामों से ही मुतमईन है, अपनी लाइफ से मुतमईन है, सब कुछ चल रहा है। जैसे कि बनी इसराइली, खुदा उनको दुआओं का जवाब देता है, खुदा उनको अच्छी लाइफ दे रहा है। हम कहते हैं बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, बड़ा कुछ हो रहा है, ताल्लुक भावें अच्छा नहीं, सब कुछ चल रहा है, दैट्स इट। वो उससे बहुत खुश भी होते हैं। बाज़ औक़ात ये नहीं कि हम अपसेट होते हैं, हम खुदा से खुश होते हैं क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जॉब अच्छी चल रही होती है, सैलरी अच्छी चल रही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। मगर खुश होने के बावजूद भी खुश होना अलग चीज है, मुतमईन रहना अलग चीज है। आज हमें अगर कोई खुश करे, हम किसी को देख के बड़े खुश होए, कोई बड़ा कोई सोना ही लग रहा है तो साढ़े बच्चे जवान हो, असी कोशिश करेंगे जानिए है कि कुड़ी है कि मुंडा है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर हम किसी का घर देख के खुश हो जाए, अगर हम किसी के कामों से खुश हो जाए, कोई मजहब पे कलाम सुनाए कोई बहन या भाई, तो हम खुश हों तो हम मिल के जाते हैं, फिर पूछते हैं कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं आप, कैसे हैं, क्या है, सारी डिटेल पूछेंगे। लेकिन खुदा से बाज़ औक़ात हम खुश होते हैं, लेकिन हम ये ख्वाहिश नहीं रखते कि हम शख्सी तौर पे उसको जाने। हम खुश रहने पर ही मुतमईन होते हैं, हमारी ये ख्वाहिश नहीं होती कि हम इससे कुछ आगे बढ़े और उसको जाने, हालांकि जानना बड़ा जरूरी है। ऐसे लोग, हम में से बहुत से लोग हैं जो खुदा के वसीले से अपने खानदानों, अपने घरों और अपने कामों पर इलाही बरकत जो है वो पूरे तौर पे हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन ताल्लुक उस तरह नहीं होता। इसीलिए हम में से बाज लोग कहते हैं कि खुदावंद मैं इतनी दुआएं करता हूं, वो नहीं भी करता, तो उस शख्स की जिंदगी में इतनी बरकतें हैं। लेकिन फर्क है, उसकी जिंदगी में बरकतें दूसरों की दुआओं के वसीला से आ रही होती है, उसकी जिंदगी में बरकतें आपकी दुआओं के वसीला से आ रही होती है। लेकिन आपकी जिंदगी में खुदा खुद भी काम करता है, लेकिन आपको इस काबिल ठहराता है कि आप दूसरों के लिए दुआएं कर सके, आप दूसरों को लेकर चल सके, आप दूसरों के आगे आगे चल सके, आप लोगों को खुदा के बारे में बता सके कि खुदा है क्या। जब तक हमें पता नहीं होगा, हम बता तो नहीं सकते कि भाई खुदा कैसा है। जिसका रिश्ता नहीं वो बता नहीं सकता कि खुदा कैसा है। फिर भी वो, आपको पता है कि वो प्रोवाइडिंग से भी हम मुतमईन होते हैं कि खुदा हमें मुहैया कर रहा है। लेकिन हम उस वाहिद हस्ती को जो हमें मुहैया कर रही है, जो बरकत नाजिल कर रही है, जो बख्शिशें दे रही है, उसे जाने बगैर ही हम मुतमईन रहते हैं। लाइफ एज इट इज चल रही है, चलने दो, दैट्स इट, हमें कोई मसला नहीं, हमारा काम पूरा हो रहा है। हम दुआ सतही तौर पे भी कर रहे हैं तो काम चल रहा है, चलने दे। हम खुदा की मुहाफ़ज़त से, उसकी प्रोटेक्शन से मुतमईन होते हैं और पूरा फायदा भी उठा रहे होते हैं। फिर भी उस वाहिद मुहाफिज को, जो वाहिद मुहाफिज है, मैं वाहिद मुहाफिज कहना पसंद करूंगी, क्योंकि अगर खुदा ही हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना। वाहिद मुहाफिज, जितनी मर्जी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ताल्लुक हो, जितने मर्जी बड़े असर रसूख रखने वाले लोगों के साथ हमारा ताल्लुक हो, लेकिन वो वाहिद मुहाफिज जो खुदा है, और जो हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब सो जाता है, उसके साथ गहरा ताल्लुक ना हो तो हर चीज में प्रोटेक्शन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कहां से मुसीबत आ जाए और कितनी बड़ी
आ जाए। इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करने की जो एक मिसाल कायम की, ये जुर्रत तभी आई जब वो खुदा के साथ शख्सी रिश्ता रखता था, वो खुदा को शख्सी तौर पे जानता है। अब उसने कहा कि वादा किया है कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। जो लोग खुदा के वादों को जानते हैं, जो उसकी शख्सियत को जानते हैं, जो उसके कलाम को अपने अंदर रखते हैं, वही ये जुर्रत रखते हैं कि अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करने वाले हों। और खुदा ने मेंढा मुहैया किया, खुदा ने मुतबादल दे दिया, खुदा ने उस कुर्बानी को होने से पहले ही कबूल कर लिया। कुर्बानी अभी हुई नहीं थी, लेकिन आज भी उसकी उस कुर्बानी को अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि जब एक जज्बे के साथ आप आके भर जाते हैं, इसीलिए तो आप जानते हैं कि कहा जाता है शरीयत में तो यह था कि काम करो तो सजा। आज आप सोच भी लेते हैं तो गुनाह है, अगर सोच में भी है तो गुनाह कर लिया। बड़ा सख्त है फजल का दौर। एज इट इज कुर्बानी के पहले जो तैयारी होती है ना, जो यहां पे तैयारी होती है, जो जहन में चल रहा होता है, खुदा जहनों को, सोचों को, दिलों को पढ़ता और जांचता है, वो जानता है। अब यहां पे जो इब्राहिम के चीजें चल रही थी, खुदा जानता था कि कुर्बानी जो है वो दिमाग और दिल दोनों से आई है। उसने अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी ताकत और अपनी सारी कुव्वत से खुदा से मोहब्बत की और उसने साबित कर दिया। तो मोहब्बत वो यहां से दिलों से भी जान लेता है। हम आज पैसा जो है उस पर फोकस करके बैठे होते हैं। पहले हम अपने अखराजात का हिसाब लगाते हैं कि पूरा महीना पहला हिसाब ला लिए कि राशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ी है, चीज आ जाए, वो चीज आ जाए, ईद है, सेलिब्रेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, कपड़े लाने, जूते लाने, कोई मेहमान आ गया, कहीं जाना पड़ गया, हम इमरजेंसी का माइंड बनाते हैं। हारी बीमारी हो गई तो ਉਹਦੇ लिए भी वखरे होने चाहिए। मतलब हम ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं। तो जिसने प्रोटेक्शन करनी है उसका हिस्सा बाद में निकलता है, तो फिर ਉਹਦੀ बरकत भी उंज दी ही होंदी है। जब हम गले सड़े फलों के साथ उसकी ताजीम करते हैं, बचे कुचे के साथ उसकी ताजीम करने आते हैं, तो हम वो हिस्सा क्यों कर पाएंगे जो दूसरों के सामने निराला और बरकत वाला नजर आएगा। जब हमने निराले तरीके से सैक्रिफाइस नहीं किया, जब हमारी कुर्बानी खुदा को दूसरों में से अलग नजर नहीं आई, तो हमारी बरकत लोगों को दूसरों से अलग कैसे नजर आ सकती है। जब हमारी ख्वाहिशात ही दूसरों की तरह की हैं, तो हम दूसरों से डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। जब हमारा ताल्लुक ही सतही होगा, नॉर्मल होगा, जैसे दूसरे लोगों का हो रहा है, तो फिर हम उसके साथ के मजे को उठाकर दुनिया से निराले कभी भी नहीं हो सकते। आपको पता है कि जिस पहाड़ पे इब्राहिम ने जिस पहाड़ पे वो गया, उस पहाड़ का नाम उसने यहोवा यरी रखा, और यहोवा यरी का मतलब है मुहैया करने वाला। आमीन। यूहन्ना की अंजील में लिखा है, यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। जिंदगी की रोटी मैं हूं, मुहैया करने वाला मैं हूं, मौजज़ात करने वाला मैं हूं, बियाबान में मन बरसाने वाला मैं हूं, पानी को खुश्की में तब्दील करने वाला मैं हूं, लाजर को जिंदा करने वाला मैं ही हूं, और लंगड़ों को चलाने वाला भी मैं, अंधों को दिखाने वाला भी मैं, लोगों में मौजज़ात करने वाला मैं, तुम्हें औलाद देने वाला मैं, तुम्हें खाने को देने वाला मैं, तुम्हें लिबास देने वाला मैं, तुम्हारी मुहाफजत करने वाला भी मैं। तो फिर ताल्लुक भी वैसा ही हो जैसी बरकत चाहते हो। आमीन। ख्वाहिश रखते हैं कि खुदा साथ चले, मुतमईन है कि खुदा बस काम ही करता रहे, रिश्ता बनाना चाहते हैं खुदा के साथ। आमीन। आमीन। खुदा से कहें अपने हाथों को उठा के, क्या खुदा हमारे साथ साथ चल, हम तेरे साथ शख्सी ताल्लुक कायम करना चाहते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबों को बरकत दे। अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।